हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सुसान ग्लासपेल के द्वारा लिखा गया मोस्ट फेमस प्ले ट्राइफल की समरी को देखेंगे। ट्राइफल 1916 में लिखा गया वन एक्ट प्ले है और इस प्ले को लिखा है अमेरिकन ऑथर एंड प्ले राइट सुसान ग्लासपेल ने। और ये प्ले इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक स्टोरी ए जूरी ऑफ हर पियर्स पर बेस्ड है। और ये प्ले पहली बार अगस्त 1916 में प्रोविंस टाउन मैसाचुसेट्स के वार्फ थिएटर में परफॉर्म किया गया था। और इस प्ले में ऑथर ने खुद को मिसेस हेल के रोल की भूमिका निभाई है, जो कि एक फार्मर की वाइफ होती है। फ्रेंड्स, ये जो प्ले है एक ट्रू क्राइम स्टोरी पर बेस्ड है, इसमें एक 59 ईयर्स ओल्ड फार्मर जिसका नाम होता है होसेक, उसकी हत्या कर दी जाती है। ग्लासपेल उस समय एक पत्रकार के रूप में काम कर रही थी और इस स्टोरी को उन्होंने डेस मोइनेस डेली न्यूज़ के लिए कवर किया था। उस समय इस मर्डर का मामला सनसनी में था क्योंकि हेसेक की वाइफ मार्गरेट पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया और पड़ोसियों का मानना था कि मार्गरेट हेसेक एक अब्यूज्ड वाइफ थी। इसी कारण उस पर उसके पति को मारने की हत्या का आरोप लगाया गया। लेकिन मार्गरेट का यह दावा था कि एक आदमी रात को उसके घर पर आया और कुल्हाड़ी से उसके पति की हत्या कर दी। लेकिन फिर भी मार्गरेट को ही दोषी पाया गया और बाद में एक अपील के दौरान उसको छोड़ भी दिया गया। इस कहानी पर रिपोर्ट करने के कुछ ही समय बाद में ग्लासपेल ने इस स्टोरी को लिखने के लिए जर्नलिस्ट का काम छोड़ दिया। लेकिन कुछ साल बाद वह घटना फिर से ग्लासपेल को परेशान करने लगी और उन्होंने 10 दिनों में ट्राइफल्स लिखी और एक साल बाद इन्होंने इसे शॉर्ट स्टोरी ए ज्यूरी ऑफ हर पियर्स में कन्वर्ट कर दिया। और ये दोनों स्टोरीज फेमिनिस्ट पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, इस प्ले को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिखाया जाता है एक किचन, एक उदास किचन। उदास क्यों? क्योंकि जॉन राइट इसे छोड़कर चली गई थी। आउटर डोर ओपन होता है और सबसे पहले शेरिफ अंदर आता है और उसके बाद काउंटी अटॉर्नी और हेल अंदर आते हैं। शेरिफ और हेल मध्य आयु के व्यक्ति है, लेकिन काउंटी वकील एक युवा व्यक्ति है। उनके बाद दो महिलाएं आती है। पहली शेरिफ की पत्नी, वह एक हल्की सी चिड़चिड़ी महिला है और उसका चेहरा पतला और घबराया हुआ है। दूसरी आती है मिसेस हेल, जो कि आमतौर पर अधिक आरामदायक दिखने वाली कही जा सकती है, लेकिन वह अब परेशान है और अंदर आते समय वह डरी हुई है और वह इधर उधर देखती है और दरवाजे के पास सटकर खड़ी हो जाती है। अब ये पांचों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। फर्स्ट काउंटी वकील कहते हैं कि यह अच्छा लगता है, आओ लेडीज़ आग के पास आओ। मिसेस पीटर्स, जो कि शेरिफ की पत्नी है, एक कदम आगे बढ़ाती है और कहती है कि मैं दुखी नहीं हूँ। शेरिफ मिस्टर हेल से कहते हैं कि इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप मिस्टर हेंडरसन को समझाएं कि आपने कल सुबह जब यहाँ आए थे तो क्या देखा था। काउंटी वकील, वैसे यहाँ से क्या क्या हटाया गया था? क्या चीज़ें वैसी ही है जैसी आपने उन्हें कल छोड़ी थी? शेरिफ कहता है यह बिल्कुल वैसा ही है। जब कल रात तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया और मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं फ्रैंक को आज सुबह हमारे लिए आग जलाने के लिए भेज दूं। वकील काउंटी कहता है कल किसी को यहाँ छोड़ा जाना चाहिए था। काउंटी वकील, ठीक है मिस्टर हेल, आप बताएं कि कल सुबह यहाँ आप आए थे तो क्या हुआ था। हेल कहते हैं कि हैरी और मैं आलू का थैला लेकर शहर की ओर जा रहे थे और जब मैं अपने स्थान पर पहुंचा तो मैंने सोचा कि मैं जॉन राइट को पार्टी टेलीफोन पर अपने साथ चलने के लिए बुला लेता हूं। मैंने पहले भी एक बार इस बारे में राइट से बात की थी और उसने मुझे यह कहकर मना कर दिया कि वैसे भी लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और उन्हें केवल शांति पसंद है। लेकिन मैंने सोचा कि शायद अगर मैं उनके घर जाऊंगा और उनकी पत्नी के सामने इस बारे में बात करूंगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। अब एटॉर्नी कहते कि चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं मिस्टर हेल, मैं उस बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन अभी बताएं कि जब आप घर पहुंचे थे तो क्या हुआ था। हेल कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, ना ही कुछ सुना। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और सब कुछ शांत था। मैं जानता था कि वे लोग उठ गए हैं क्योंकि 8 बज चुके हैं। और फिर एक बार मैंने वापस दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से एक आवाज़ आई कि अंदर आओ। और मैं जब अंदर गया तो वहाँ पर श्रीमती राइट बैठी हुई थी। वकील ने पूछा कि वह क्या कर रही थी तो हेल ने बोला कि वह आगे पीछे हिल रही थी और उसके हाथ में उनका एप्रन था और उसे वह मोड़ रही थी।
वकील फिर कहते हैं कि और वह कैसी दिखती थी? हेल कहता है मिस राइट अजीब लग रही थी। वकील कहता है आपका अजीब दिखने से क्या मतलब है? वकील हेल से पूछते हैं कि जब आप उसके घर पर गए तो उसे कैसा लगा? हेल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई दिक्कत थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं जॉन को देखना चाहता हूँ तो फिर वह हंसने लगी। मिसेस राइट ने कहा कि वह जॉन को नहीं देख सकता, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं उन्हें क्यों नहीं देख सकता, वे घर पर नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि वह अब मर चुका है। उसने बस अपना सिर हिला दिया, थोड़ी भी एक्साइट नहीं थी, बस आगे पीछे हिल रही थी। वहाँ पर एकदम चुप सा हो गया था। मैंने उनसे पूछा कि वह किस वजह से मर गया, तो उन्होंने कहा कि अपनी गर्दन के चारों रस्सी बांधने से मर गया। फिर मैं बाहर गया और मैंने हैरी को फ़ोन किया। मैंने सोचा कि मुझे मदद की ज़रूरत होगी और हम दोनों फिर ऊपर गए। वहाँ पर मिस्टर राइट लेटे हुए थे। हेल कहता है खैर मेरा पहला विचार उस रस्सी को हटाने का था, लेकिन हैरी उसके पास गया और उसने कहा कि नहीं, यह मर चुका है, यही बेहतर होगा कि हम यहाँ पर कुछ न छुए। इसलिए हम दोनों सीढ़ियों से वापस नीचे आ गए। हेल कहता है कि हम जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आए वे वैसे ही बैठी हुई थी, तो हमने उनको पूछा कि क्या किसी को आपने इन्फॉर्म किया है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया है। मैंने उनसे पूछा कि मिस्टर राइट को किसने मारा? तो हैरी ने कहा कि मिसेस राइट ने मारा होगा। हैरी मिसेस राइट को कहती है कि क्या तुम दोनों कल साथ में नहीं थे? तो मिसेस राइट कहती है कि हाँ साथ में थे। हैरी कहता है कि किसी ने उनके गले में रस्सी डालकर उनका गला घोंट दिया और तुम दोनों नींद से नहीं उठे। तब मिसेस राइट ने कहा और मिसेस राइट ने 1 मिनट के बाद में कहा कि मैं गहरी नींद में सो रही थी। हेल कहता है कि हैरी उससे और सवाल पूछने वाला था, लेकिन मैंने कहा कि पहले अब यह कहानी शेरिफ को सुनानी चाहिए और हम वहां पर चले गए जहां पर टेलीफोन था। तब एटॉर्नी ने पूछा कि श्रीमती राइट ने क्या किया जब उन्हें पता चला कि आप टेलीफोन के पास गए हैं। हेल कहते हैं कि वह अपनी कुर्सी से खड़ी होकर हाथों को जोड़कर नीचे बैठ गई। जल्द ही हैरी वापस आ गया और फिर डॉक्टर लॉयड आए और फिर आप और फिर मिस्टर पीटर्स। तो इससे आगे मैं अब कुछ नहीं जानता। तब शेरिफ कहता है कि यहाँ रसोई की चीज़ों के अलावा कुछ नहीं है। तब काउंटी वकील फिर से रसोई के चारों ओर देखने के बाद एक अलमारी का दरवाज़ा खोलता है। वह कुर्सी पर उठता है और एक शेल्फ पर देखता है। चिपचिपा होकर अपना हाथ दूर खींचता है। अटॉर्नी कहता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। फिर दोनों महिलाएं क्या गड़बड़ है देखने के लिए आगे आती है। अटॉर्नी कहता है कि इससे पहले कि हम आगे बढ़े उसके पास मिसेस राइट के पास चिंता करने के अलावा कुछ और भी गंभीर बात हो सकती है। फिर हेल कहता है कि खैर महिलाओं को तो छोटी छोटी बातों पर चिंता करने की आदत होती है। फिर अटॉर्नी अपने गंदे हाथों को तौलिए से पोंछता है। बीच में श्रीमती हेल कठोरता से कहती कि फार्म पर बहुत काम करना है। मिसेस हेल कहती है कि यह तौलिए जल्द ही गंदे हो जाते हैं। तब काउंटी वकील कहते हैं कि आप और मिसेस राइट पड़ोसी, मुझे लगता है कि आप भी दोस्त थे। अब मिसेस हेल सिर हिलाते हुए कहती है कि पिछले कुछ वर्षों में मैंने उन्हें ज़्यादा नहीं देखा। मैं इस घर में 1 वर्ष से अधिक समय से नहीं आई हूँ। अटॉर्नी कहते हैं कि ऐसा क्यों था? क्या वह तुम्हें पसंद नहीं थी? वह कहती है कि वह मुझे अच्छी लगी क्योंकि फार्मर्स की वाइफ अच्छी ही होती है। फिर मिसेस हेल कहती है कि लेकिन यह जगह ज़्यादा खुशनुमा नहीं थी। तब काउंटी वकील कहते कि आपका मतलब है कि उनके बीच बहुत कुछ अच्छा तालमेल नहीं था? मिसेस हेल नहीं, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था। तब अटॉर्नी कहते हैं कि मैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद और बात करना चाहूँगा। शेरिफ कहता है कि मुझे लगता है कि मिसेस पीटर जो कुछ भी करेगी वह सब ठीक ही होगा। आप जानते हैं कि उसे अपने लिए कुछ कपड़े और कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी ले जानी थी, तो हम कल जल्दी ही निकल गए थे। मिसेस हेल कहती है कि मुझे आदमियों का मेरे किचन में आना और इधर उधर ताक झांक करना और किसी की बुराई करना पसंद नहीं है। वे सभी मिसेस राइट के घर में उनके सामान की जांच पड़ताल करते हैं। फिर श्रीमती हेल कहती है कि क्या आपको लगता है कि उसने ऐसा किया? तो मिसेस पीटर्स कहती है कि मुझे नहीं पता। मिसेस हेल कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा किया होगा। मिसेस हेल कहती है कि जब जॉन राइट अपनी गर्दन के नीचे रस्सी डाल रहे थे तब वह नहीं उठी होगी। मिसेस पीटर्स कहती है कि नहीं, यह अजीब है क्योंकि यह बहुत ही चालाकी से और शांत तरीके से किया गया होगा। वे कहते हैं कि यह एक आदमी को मारने का एक अजीब तरीका था।
मिसेस हेल कहती है कि घर में बंदूक थी। मिसेस पीटर्स कहती है कि हो सकता है कि यह मिसेस राइट की कोई साजिश हो। मिसेस हेल कहती है कि आपको क्या लगता है कि वह किस बात से इतनी घबराई हुई थी। तब मिसेस पीटर्स कहती है कि ओ मुझे नहीं पता कि वह क्यों घबराई हुई थी। पूरे प्ले के दौरान इनकी ये सभी बातें चलती रहती है और ये दोनों महिलाएं सबूत को ढूंढती है। सबूत के दौरान दोनों महिलाओं को पता चलता है कि मिस्टर राइट ने अपनी पत्नी के पालतू पक्षी को मार डाला था और इसी के कारण मिस श्रीमती राइट ने अपने पति की हत्या कर दी। हालांकि बाकी आदमियों को कोई सबूत नहीं मिला कि वह मिसेस राइट से साबित कर सके। अंत में उन दोनों महिलाओं को पता चलता है कि मिस्टर राइट के द्वारा उनकी पत्नी मिसेस राइट के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और वे इस बात को समझती है कि आदमियों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना कैसा लगता है। सच्चाई का पता चला तो उन्होंने मरे हुए पक्षी को छिपा दिया ताकि मिसेस राइट के खिलाफ मामला बनाने के लिए कुछ भी सबूत ना मिले। और अंत में इस प्ले में मिसेस राइट को दोषी ठहराया गया या नहीं, इसमें इस प्ले की बात नहीं की गई है और ना ही इससे इनकार किया गया है। और इसी के साथ यह प्ले समाप्त होता है। फ्रेंड्स, इस प्ले में आदमियों और औरतों के बीच में जो टिप्पणियां होती है उनके बीच में के अंतर को दिखाया गया है और घरेलू दुर्व्यवहार के कारण कितनी विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं उन सब के बारे में दिखाया गया है।